हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर लेंगे ऐसे सेल्फिश इंसान के बारे में जिसे अपने ईगो के आगे, अपने सेल्फिशनेस के आगे कुछ भी नहीं दिखता। चाहे वो फिर कोई भी हो, उसकी मम्मी हो, उसके पापा हो, उसकी वाइफ हो, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका बच्चा हो, जिसके लिए उसने बहुत तामझाम किया, बहुत नौटंकी की, बहुत ड्रामा दिखाया ब्लॉग्स में, लेकिन फिर भी अपने ईगो के आगे उसे कुछ नज़र नहीं आता। और वो सेल्फिश इंसान और कोई नहीं बल्कि जनाब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अधिकतर लोगों ने व्लॉग देखा है, अधिकतर लोगों को पता है कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। क्योंकि इस जनाब का जो सेल्फिशनेस है ना, जो सेल्फिश पना है उसका, वो कूट कूट करके मैडम के व्लॉग में सामने आया। जिस तरह से उसने बोला, जिस तरह से उसने अपने बात को प्रेजेंट किया, साफ पता चल रहा है कि उसे अपने ईगो के आगे अपना बच्चा तक नज़र नहीं आता। उसके लिए उसका ईगो सबसे प्यारा है, उसका सेल्फिशपना सबसे ज़्यादा प्यारा है। वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, अपनी प्रायोरिटीज़ से मतलब रखता है, अपनी दुनिया, अपनी लाइफ, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी खुशियाँ, उसका अपना व्लॉग, सब कुछ उसका अपना। उसके अलावा उसके इस अपने वाले जहान में और कोई इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो मैडम हो, चाहे उसका खुद का बच्चा रूहान हो। ये सब मैडम की सिर्फ एक गलत फहमी है कि उसके अपने वाले जहान में मैडम भी इन्वॉल्व है, उसका बच्चा भी इन्वॉल्व है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैडम के लेटेस्ट व्लॉग में अभी ये चीज़ देखने को मिली कि मैडम का जो सेटअप है वो थोड़ा सा दूर था उसके घर से। इसलिए मैडम ने क्या किया कि वो रात को ही घर से निकल गई, और जहाँ उसका नेक्स्ट डे शूट होने वाला था उसी के आसपास के एरिया में उसने एक होटल में रूम बुक किया, और वहाँ पे रात भर वो लोग रुकी। क्योंकि सुबह 6 बजे मैडम को अपने शूट पे जाना था, तो घर से अगर वो निकलती तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता। इस वजह से रात को ही उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे घर से दूर निकल करके, रात को ही निकल करके अपने सेट वाले जगह पे पहुंच जाना है। सेम चीज़ मैडम ने किया। यहाँ पे मैडम के साथ मैडम की मम्मी गई, ऑब्वियसली, क्योंकि बिना उसकी मम्मी का तो इसका कोई काम नहीं होने वाला। तो उसकी मम्मी गई, साथ ही साथ रूहान को भी वो अपने साथ लेकर के गई। मतलब इतना बड़ा फैमिली, जिस फैमिली को ये लोग हम साथ साथ है वाली फैमिली बोलते हैं, कि हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, हम लोग एक दूसरे को देख करके चलते हैं, सपोर्ट करके चलते हैं, बहुत आपस में हमारा प्यारा सा रिश्ता है। उस उतने बड़े फैमिली में कोई भी एक पर्सन रूहान को नहीं संभाल सकता। मतलब पूरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास रूहान रहेगा। इसीलिए मैडम अपने इतने छोटे से बच्चे को अपने साथ लेकर के जाती है, और उस बच्चे को संभालने के लिए कोई एक इंसान तो चाहिए, इसलिए अपनी मम्मी को साथ में लेकर के जाती है। तो उस उतने बड़े फैमिली में, उतने हम बड़े, हम साथ साथ वाले फैमिली में कोई भी नहीं है जो रूहान को संभालेगा। इसलिए मैडम ने रूहान को भी साथ लेकर के वो भी गई। इस समय जनाब से मैडम बोल रही है कि मैं तो आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी चलो, आप भी हमारे साथ चलो। लेकिन जनाब क्या बोलते हैं, मतलब दीपी, मैं क्या ही करूँगा जा करके, मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, मैं क्या ही करूँगा जा करके। इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये जाएगा तो ये अपने बच्चे को संभाल लेगा, उसकी जो सास है उसको संभाल लेगा, क्योंकि उसका भी एज बहुत हो चुका है, उसे भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन चाहिए, उसे भी आराम चाहिए। उतनी रात को वो बुज़ुर्ग औरत इस मैडम के साथ में जाती है, जाकर के होटल रूम में रहती है, बच्चे को खिलाती है। इनके ब्लॉग में ये भी देख रहा है कि उतनी रात गए बच्चा जगा हुआ है, और इसकी नानी जो है, बच्चे की नानी, वो उसको खिला रही है। मैडम व्लॉग बना रही है और नानी जी है वो बच्चे को खिला रही है। मतलब इसको ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इसकी मम्मी की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है, उनको भी आराम चाहिए, तो मैं उनको इतना परेशान ना करूं। तो मैडम को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जनाब को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जनाब को भी, मतलब वो भी इस तरह से बोल रहा है कि मैं क्या ही करूँगा। अरे अगर तुम साथ में चले जाते तो जो परेशानियाँ नानी को हुई वो नहीं होती ना। मैडम की मम्मी को जो परेशानी हुई बच्चे को उतनी रात को खिलाना, ताकि वो परेशान ना करे, ताकि मैडम अच्छे से ब्लॉग बना पाए, तो वो सब उसको नहीं होता, वो आराम करती। और जनाब अगर खिला लेते तो इसको क्या है, इसको तो नेक्स्ट डे 12 बजे ही सो करके उठना है, इसको तो कोई काम है नहीं। लेकिन
मैडम को जाना है 6 बजे, तो ज़ाहिर सी बात है कि मैडम जाएंगी तो उसकी मम्मी भी उठेंगी, हो सकता है बच्चा भी उठ जाए तो इसकी मम्मी को तो उठना ही पड़ेगा। लेकिन जनाब के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं भी उठेगा तो उसको चलेगा। लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जाने के बाद में उसे आराम नहीं मिलेगा, उसे मैडम के साथ में उसको भी सफ़र करना पड़ेगा। इस वजह से वो इंसान जानबूझ करके नहीं गया। और इन सब लोगों ने बहाना बना दिया पापा का, कि पापा घर पे अकेले हैं, देव भैया छुट्टी पे हैं, तो इस वजह से पापा के साथ किसी को रहना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, आपने चबूतरा के ब्लॉग में भी देखा होगा कि चबूतरा भी अपने ब्लॉग में बता रही है कि रेहान पापा के पास है, रिज़ा पापा के पास है, अम्मी भी बार बार पापा के पास आना जाना कर रही है क्योंकि देव भैया नहीं है। तो जब इतने सारे इंसान पापा के पास आना जाना कर रहे हैं, पापा के साथ है, तो फिर ज़रूरी नहीं है जनाब का वहाँ पे पापा के साथ में रुकना। क्योंकि अम्मी रुक सकती थी, रुक क्या सकती थी, वो उनकी वाइफ है। अगर वो एक रात अपने हस्बैंड के साथ में रह लेगी तो कोई छोटी तो नहीं हो जाएगी। और जितना ज़्यादा अम्मी समझ पाएगी अपने हस्बैंड को, यानी कि सुटारा बेगम जितना ज़्यादा समझ पाएगी अपने हस्बैंड को, जो कुछ भी उसको चाहिए, उतना वो खुल करके जनाब को तो नहीं बता पाएंगे। तो अगर जनाब नहीं भी रहते तो सुटारा बेगम रहती तो काम चल जाता। और ऐसा तो नहीं कि घर में जेंट्स नहीं है, रेहान है, गुटका किंग है, आराम से कुछ भी वैसा होता इशू तो वहाँ पे ये लोग अवेलेबल है, वैसा कोई ख़ास परेशानी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा था, ये सब कुछ सिर्फ एक नौटंकी थी। पापा को सिर्फ मोहरा बना करके जनाब को घर पे रुकना था। वो साफ़ सुथरा बोल रहा है कि मैं तो रात भर ही रहूँगा ना, फिर सुबह से तो मैं अकेला ही रहूँगा। क्यों भाई, मैडम शूट पे चली जाएगी तो तुम्हारा बच्चा नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए? घर पे कौन सा तुम्हारे साथ मैडम रहने वाली है? घर पे भी तो तुम अकेले ही रहने वाले थे। अगर वहाँ चले जाते जनाब, और जनाब जिस तरह से कह रहे थे कि मैडम चली जाती शूट पे तो वो तो अकेला ही दिन भर दिन रहता, बोर होता, तो घर पे भी तो तुम अकेले ही रहोगे। मैडम शूट पे चली जाएगी तो घर पे वापस तुम्हारे पास नहीं ना आ जाएगी, उस टाइम पे भी तो तुम घर पे अकेले ही रहोगे, तुम्हारे साथ मैडम तो अवेलेबल नहीं रहेंगी। हाँ, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स रहेंगे, लेकिन तुम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो वो तो व्लॉग में दिखता ही है। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, ये सब कुछ सिर्फ एक नौटंकी थी। मतलब कोई इंसान इतना सेल्फिश हो सकता है मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। ऐसा फादर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इंसान तो आप छोड़ दो, ऐसा फादर नहीं देखा जिसके लिए उसके बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी अपनी खुशी है, उसका अपना आराम है, उसका अपना कंफर्ट जोन है, उसका लग्जरियस हाउस है, लग्जरियस रूम है। मतलब उसे उसे एक रात बाहर बिताने में इतनी तकलीफ़ हो रही है उस गधे से इंसान को, लेकिन इतना छोटा बच्चा रात रात भर सफ़र करता है, रात रात भर घर से बाहर रहता है। ये परेशानी किसी को नज़र नहीं आती, ना तो उसकी माँ को, ना तो उसके पिता को। तो ये लोग बहुत ही सेल्फिश पेरेंट्स हैं, एंड इनकी असलियत धीरे 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 कर करके सामने आ रही है। एंड जिस तरह से मैडम को आगे और भी अगर काम मिलेगा ना, और मे बी ऑन कोइंसिडेंट अगर उसी टाइम पे जनाब को भी काम मिल जाएगा ना, तो फिर आप देख लेना कि इस छोटे से बच्चे की क्या हालत हो जाएगी। दोनों में से किसी एक को तो काम छोड़ना ही पड़ेगा, और 100% गारंटी है कि मैडम ही छोड़ेंगी। और अगर दोनों में से किसी ने नहीं छोड़ा तो फिर बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, बहुत ही ख़राब कंडीशन आ जाएगी, जो कि फ़िलहाल उसकी हल्की फुल्की झलक तो देखने को मिल ही जा रही है। बात बाकी आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये लोग क्या है क्या नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी, दैट्स इट। आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। तब तक आप सब अपना अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।